फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके कुछ बेसिक टर्म ही करी थी ये, जैसे कि ये 20% ऑफ है ना, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली थी। फिर हमने बताया था कि एन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल फार फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम एप्लीकेबल स्मॉल, यानी जैसे जैसे एन को हम बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी जो है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से फार करती रहेगी, थोड़ा थोड़ा स्मॉल वे में। तो अब जो हम इसका जनरल केस देख रहे हैं, देखो, लेट अस नाउ कंसिडर अ जनरल केस विद एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। यहाँ पे हमारे पार्टिकल क्या है? डिस्टिंग्विशेबल। डिस्ट्रीब्यूट इन अ टू कंपार्टमेंट ऑफ इक्वल साइज, यानी दोनों क्या है? इक्वल साइज के हैं लेकिन डिस्टिंग्विशेबल हैं। दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दो कंपार्टमेंट्स में। टोटल नंबर ऑफ द मैक्रो स्टेट कम आउट टू बी, उनकी जो मैक्रो स्टेट क्या आएगी? ये होती है ना मैक्रो स्टेट, जैसे 0 फिर n, फिर इसमें बढ़ाते रहो इसमें कम करते रहो, है ना। तो क्या बनेगी? 1 n-1, 2 n-2। ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? यहाँ पे n, यहाँ पे जब तक 0 नहीं आ जाता। तो ये कितने हमारी मैक्रो स्टेट बनेगी? 0 से लेके n तक, यानी n+1, है ना। तो हमारी मैक्रो स्टेट क्या होगी? n+1। और टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट 2 की पावर n है, यानी n पार्टिकल को हम दो कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो माइक्रो स्टेट कितनी होगी? 2 की पावर n। मैक्रो स्टेट जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की हम कैसे बताते हैं कि r को हम कैसे ले लेते हैं? n/2, यानी हाफ ले लेते हैं, है ना। ये हम बहुत बार कर चुके हैं जब हमारा n क्या है? E1 है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमें पता है ऐसे आ जाएगी, है ना, NC2/2n। अब NCR/2n। अब r हमारा क्या है इधर? n/2 है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, ये प्रीवियस किया हुआ हमने प्रीवियस वीडियो में। नाउ सपोज n इज़ वेरी लार्ज, हमने सपोज कर लिया कि n बहुत बड़ा है, मतलब उसको हम बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। उसके हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या बताई है? WX, जिसके मैक्रो स्टेट हमने मान ली n/2 + x, n/2 - x, ठीक है। मैक्रो थर्मोडायनेमिक ऑफ प्रोबेबिलिटी ये हमने मान लिए इसके सिस्टम के। हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी जो है हमारा x जो है बहुत ही लेस है n से, यानी मान लो n हमारा 1 है तो इससे बहुत ही ज़्यादा लेस है, यानी 0.00000, ऐसे बहुत ही कम है ये x। तो मैक्रो स्टेट डिफर स्लाइटली फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल, ये बस थोड़ी सी ही डिफ़र करती है इससे, सिर्फ x, यानी 0.00 है ना, यानी इसके नियर अबाउट ही है वैसे तो, बस थोड़ा सा ही डिफ़र करती है ये इससे। लेट द प्रोबेबिलिटी, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे px, क्योंकि wx हमने वो लिया है थर्मोडायनेमिकल। तो हम कैसे बताएंगे? NCR/2n। अब यहाँ पे r हम इसको कहते हैं ना, और इसको क्या कहते हैं? n-r। तो हमारा क्या हो गया? NCR/2n, ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे NCR, r हमारा ये है n/2 + x, इसका फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया NC कॉम्बिनेशन का, तो हमारे ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो इसने किया है n फैक्टोरियल, इसने ओपन कर लिया यहाँ पे n फैक्टोरियल बाय में n/2 फैक्टोरियल उसका स्क्वायर, यानी इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, है ना, क्योंकि ये तो था ही नहीं ऊपर, है ना। तो इससे मल्टीप्लाई कर लिया, इससे डिवाइड कर लिया, ताकि ये हमारा क्या बन जाए? ये p मैक्सिमम बन जाए हमारा, है ना, क्योंकि ये हमारी क्या थी? मैक्सिमम वाली थी। तो यहाँ पे हमने ये बनाने के लिए ये लिख दिया p मैक्सिमम, इसकी जगह हम p मैक्सिमम लिख सकते हैं, और ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हम स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन यूज़ करेंगे आगे, इसलिए इसने यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, अब इसे दे दिया, लेकिन अब इसे नहीं लिखना, पहले हम लोग लेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? log px, यहाँ पे क्या होगा? log p मैक्सिमम, और ये इंटू में ये, तो ये मल्टीप्लाई ये। तो लॉगरिथम में क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? m/n की, वो m+n में लिख देता है ना, log m + log n, यानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लोग इसको। तो हमने ऐसे ही किया है।
और जो उनसे डिवाइड वाले हैं वो माइनस में हो जाएंगे, है ना। तो हमने इसको कैसे लिखा है, देखो पहले log p मैक्सिमम प्लस log दिस, फिर इसमें भी हम log की प्रॉपर्टी को ओपन कर देंगे m/n वाली, log m माइनस log n, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। फिर इनको भी अलग अलग लगा देंगे हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगा, आपको पता ही होगा लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। तो हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे देखो log n कुछ फैक्टोरियल में है ना, log मतलब अगर log के अंदर फैक्टोरियल में हो तो वो हम क्या बताते हैं, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन से उसको निकाल सकते हैं ना, इसलिए तो बताया था हमने स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन की। n फैक्टोरियल हमारा बहुत ज़्यादा है, n बहुत ही लार्ज है, तो हम उस पर स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा सके, है ना। तो वही है, यहाँ पे हम स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। ये वाला पहले ये जो अंदर है ये एज इट बाहर आ जाएगा, फिर log जो अंदर है वो माइनस इंटू में यही आ जाता है ना। देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, देखो जो अंदर है पहले वो, फिर log जो अंदर है वही, फिर माइनस जो अंदर है वही, यानी n। तो यहाँ पे हमने वही लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा दी दो में, क्योंकि यहाँ भी फैक्टोरियल है यहाँ भी फैक्टोरियल है, इन दोनों में नहीं है इसलिए इधर नहीं लगाया। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये सॉल्व करना है। तो इसको ना हम क्या दिक्कत दे रहा है, हमें log दिक्कत दे रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसकी हम एक्सपेंशन खोल देंगे, है ना। एक्सपेंशन खोलने तो हमें आती है, कैसे करेंगे, हम n/2 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ना क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो n/2 इंटू 2/n ऐसे कर लेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए ना। तो यहाँ से भी हमने n/2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x2/n, है ना। तो वही बचेगा, n/2 कॉमन ले लिया, 1 + 2x/n। तब हमने क्या कर लिया, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ओपन कर दी, m × n वाली, m को अलग ले लिया, फिर प्लस में log n, ठीक है। फिर इसकी अब हम प्रॉपर्टी खोल सकते हैं, 1 + x, है ना। वो क्या होती है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है इसमें, x - x²/2 + x³/3 बाय टेलर्स थ्योरम, हमने ये पढ़ रखी है, फर्स्ट ईयर में ही आती है ना। तो ये कर दी हमने ओपन, ठीक है। ऐसे ही हम उसकी कर सकते हैं ना, n/2 - x की सेम एज इट इज़, ऐसे ही हमने इसकी कर दी, यानी दोनों निकल गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, है ना। तो हमने देखो ये पुट कर दी, ये और ये, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, है ना। तो अब देखो मल्टीप्लाई कर देना है एक बार, तो n/2 की इन सब के साथ, x की इन इसके साथ, n/2 की इसके साथ और x की इसके साथ, तो हमने मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो n log n/2, n log n/2, और यहाँ पे क्या है -n/2 log n/2। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये मतलब इनको हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना, log n/2 वाली, ये भी रहा ये भी रहा, है ना। तो हम इनको सोल्व करेंगे, देखो x वाली तो x वाली से कट गई, है ना। अब इधर ये कितना बन गया हमारा, n/2 log n/2, ठीक है, ये इतना बच गया। अब ये x² - x से प्लस है वाला x कैंसिल हो गया, ये हमारे ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस है ना, और ये भी हमारे ऐड हो जाएंगे, और इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो हमारा सिर्फ ये बच जाएगा, आप कैंसिल वगैरह कर लेना प्लस माइनस, तो हमारा ये आ जाएगा। देखो अब हम इसको माइनस लॉगरिथम वाले को एक साइड ले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे log m - log n, log m/n, है ना, और यहाँ पे ये बच गया। अब हम एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। पहले इसने क्या किया है, n/2 से मल्टीप्लाई, n/2 से डिवाइड, तो ये आ गया अपना। ज़रूरी नहीं है वैसे, है ना, एंटी लॉग ले लेंगे तो इसकी e की पावर आ जाएगी, या फिर इसकी ले लो e की पावर। तो px को हम बता सकते हैं p मैक्सिमम इंटू दिस, है ना। तो अब हमने इसको क्या मान लिया, f मान लिया, इसलिए इसने n/2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो इसने इसको f मान लिया। f हमारा क्या है, फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ द पार्टिकल, यानी
जो हमने x लिया था बिल्कुल स्मॉल था ना, उससे जो हमारा डेविएशन हुआ मोस्ट प्रोबेबल से, मोस्ट प्रोबेबल तो हमारा ये था n/2 n/2 है ना, मोस्ट प्रोबेबल इससे बताते थे हम। लेकिन अब हमने क्या किया, उसका डेविएशन हो गया तो थोड़ा सा बिल्कुल x से, है ना, n/2 + x n/2 - x, यानी उसका डेविएशन हो गया था। तो उसका फ्रैक्शन बताया उसने कितना डेविएशन हुआ, है ना, मोस्ट प्रोबेबल नंबर से। तो ये हमने क्या बता दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो n की वैल्यू अलग अलग ले ली इसने। तो इसने देखा कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना, जैसे n1 है, n2 है, n3 है, जैसे जैसे हम n को इंक्रीज़ करते चल रहे हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल है, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना, यहाँ से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो दूर दूर जाती जा रही है। तो ये इसने ग्राफ से बता दिया, ठीक है। यही हमने पहले देखा था, है ना, प्रीवियस वीडियो में हमने ये निकाला था कि देखो यहाँ पे, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सक्सेसिव और सिमल्टेनियस इवेंट। 2 और मोर इवेंट विच अक्योर वन आफ्टर द अदर, यानी एक के बाद दूसरा हो जाए, मतलब टाइम ही ना दे, मतलब एक के बाद लगातार दूसरा हो ही जा रहा है एक ही दम, तो उसको क्या कहेंगे हम, सक्सेसिव इवेंट। यानी टॉसिंग ऑफ द कॉइन एंड ड्रॉइंग अ थॉइस वन आफ्टर द अदर, यानी पहले हमने कॉइन को टॉस कर दिया फिर डाइस को एक ही दम, तो ये क्या होगा, सक्सेसिव इवेंट। अब सिमल्टेनियस विच अक्योर एट द सेम टाइम, यानी दोनों हैं, 2 और मोर, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो इवेंट करवा रहे हैं हम, वो इस एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे सिमल्टेनियस हो गया वो। जैसे कि कॉइन और डाइस को हमने एक साथ उछाल दिया तो वो क्या हो गया, सिमल्टेनियस इवेंट। इसके एग्जाम्पल बहुत ईजी हैं, आप देख लेना। जैसे कि देखो इसने क्या बताया, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पूछा और प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट है ना। ये तो क्या होता है, r(n-r), है ना। इससे हम बता सकते हैं, हमें पता क्या होता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, NCR ही होता है ना। तो वो क्या हो गया, n⁻r⁴ n-r, हमें पता है कितना क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल 6 दे रखे हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट 1 में 2 पार्टिकल्स है हमारे, देखो, और n-r हो गया हमारे 4, तो यानी n हमारे r हमारे 2 थे, तो n हमारे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे कितना था 2, n-2 = 4, यानी n हमारे कितने हैं 6, है ना। ऐसे देखो n हमारा 6 हो गया, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बस। ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट की पूछा है इसने। मैक्रोस्टेट की क्या होती है, जो ये आती है थर्मोडायनेमिक बाय में 2n, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड हो गया, 2 की पावर n हो, n हमारा कितना था 6 था, तो ये 2 की पावर 6, देखा, ईजी से थे। अब देखो कुछ रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी के, वही है पुराने वाले, ईजी से हैं। देखो अगर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू टेक इन 1 ट्रायल, अगर 1 ट्रायल के लिए p है तो n ट्रायल के लिए क्या है, np है, ईजी है ना। अगर हमें पता है कि हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी p है, नॉन हैपनिंग की यानी फेलिंग की क्या होगी, 1 - p होगी, है ना, सिंपली है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इतना हो रहा है और सेकंड इतना हो रहा है p2, तो बोथ एक ही दम होए दोनों, तो p1 × p2, है ना, मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे ही बहुत सारे n नंबर में हमारे इवेंट ऑकर हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी उनकी हमें पता है, सभी की अलग अलग इंडिपेंडेंट है सभी, तो उनको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द नंबर ऑफ वे इन विच n डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन ऑर्डर n फैक्टोरियल, यानी हमारे n पार्टिकल्स हैं, अलग अलग टाइप के हैं, तो उनका जो नंबर ऑफ़ वेज के उतने होंगे n फैक्टोरियल होंगे। और अगर देखो नंबर ऑफ़ द वे इन विच, अगर हमने आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है, अरेंज किस में आता है ना, अरेंज प्रोबेबिलिटी में आता है, मैंने बताया था। अरेंज हमारा अगर सिर्फ अगर सिलेक्टेड और अरेंज दे रखा है, यानी प्रोबेबिलिटी पूछा उसने, सीधी बात है। अगर उसने सिलेक्शन कहा है तो कॉम्बिनेशन पूछा है सिर्फ, ओके। तो इसने क्या कहा है, अरेंज्ड भी है तो प्रोबेबिलिटी बता देंगे हम, इसका ये फॉर्मूला होता है। द नंबर ऑफ द वे इन विच आर ऑब्जेक्ट कैन बी सेलेक्टेड, अब देखो सिलेक्टेड बोल रहा है इसने, तो कॉम्बिनेशन बता देंगे। द नंबर ऑफ द डिफरेंट वे इन विच n डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इन अ कंपार्टमेंट विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी प्लेस्ड इन एनी, यानी इसने क्या कहा है, द नंबर ऑफ द डिफरेंट वे इन विच
अलग अलग मतलब वेज हैं एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट के कैन बी पुट इन अ कंपार्टमेंट, यानी उसके एक कंपार्टमेंट में हम उसे अलग अलग टाइप में रख सकते हैं। उसके बहुत सारे वेज होते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन, बिना किसी लिमिटेशन के। तो उसके हम नंबर ऑफ़ द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी प्लेस्ड इन एनी कंपार्टमेंट, यानी हम एक ऑब्जेक्ट को किसी भी कंपार्टमेंट में रखेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी a⁴n। बस बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।